नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट के ऑडियो न्यूज बुलेटिन में बताएंगे उत्तराखंड की आज की अहम खबरें। पर सबसे पहले कोरोना अपडेट। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,000 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 600 को पार कर गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 3,200 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार का दिन कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड के लिए मंगल लेकर आया। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। अच्छी बात यह कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जबकि प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 46 ही है। नैनीताल डीएम सविन बंसल और एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने हल्द्वानी के कर्फ्यू ग्रस्त बनभूलपुरा इलाके के इमाम, मौलवियों, उलेमाओं के साथ बनभूलपुरा के हालातों के साथ ही आने वाले पवित्र रमजान के संबंध में बैठक की। जिलाधिकारी बंसल ने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में सेक्टर वार कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बुधवार 22 अप्रैल को सेक्टर 3 और 5 में, गुरुवार 23 अप्रैल को सेक्टर 1, 2 और 4 में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। ये ढील सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच होगी। 22 और 23 अप्रैल को सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 24 अप्रैल को सभी सेक्टर्स में एक साथ ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ढील के दौरान लॉकडाउन के नियम और कानून सभी को मानने होंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी में डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल को कोरोना विशेष चिकित्सालय के रूप में विकसित किया गया है। जिन मरीजों का इलाज अभी तक सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था, उन्हें बेस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बेस अस्पताल में मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। साथ ही चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए निर्देश भी दिए। नैनीताल डीएम सविन बंसल की अपील पर जिले के भूतपूर्व सैनिकों ने कोरोना संक्रमण काल में प्रशासन के साथ काम करना शुरू कर दिया है। सेना के पूर्व अधिकारी और सैनिक संक्रमण के दौर में राशन बांटने के साथ ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। नैनीताल के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं पूर्व नौसैनिकों ने प्रधानमंत्री केयर फंड में करीब 4.25 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष में 50,000 रुपए का योगदान भी दिया है। अल्मोड़ा पुलिस की एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। दरअसल सल्ट की रहने वाली बूढ़ी अम्मा की दवाएं खत्म हो गई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर अल्मोड़ा पुलिस ने हल्द्वानी से दवाएं मंगाकर उनके घर तक पहुंचाई। इसके लिए अल्मोड़ा पुलिस के जवानों को 4 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा। अपनी दवाइयां और फल मिलने पर बूढ़ी मां ने पुलिस कर्मियों को खूब आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार ऋषिकेश के फूलचट्टी में गंगा तट पर किया गया। बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद थे। उन्होंने पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय आनंद सिंह जी जैसे समाज सेवी की कमी प्रदेश को हमेशा खलेगी। उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। उत्तराखंड के कोरोना वॉरियर वीर इंद्रजीत सिंह की मंगलवार को बठिंडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वीर इंद्रजीत सिंह लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था इंटरनेशनल से जुड़े हुए थे। इन दिनों वो अपनी संस्था के माध्यम से पंजाब हेडक्वार्टर से देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने की सेवा कर रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीर इंद्रजीत सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के सपूत कोरोना वॉरियर वीर इंद्रजीत सिंह जी सेवा कार्य के दौरान सदा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनके किए गए समाज हित के कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट अब पूर्व निर्धारित तिथि 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। दरअसल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया कि धाम के कपाट खोलने की तिथि को नहीं बदला जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 14 मई को नहीं बल्कि 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर ही खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके 3 सेवकों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव है। हालांकि रावल को 4 मई तक ऋषिकेश में ही होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है। उसके बाद उनका दूसरा कोरोना टेस्ट किया जाना है। दूसरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही रावल जोशीमठ के लिए रवाना होंगे।